सनसनीखेज अलीगढ़ मामला, सास शादी से पहले दामाद संग भागी। इनसाइड न्यूज़। नमस्ते, स्वागत है आपका इनसाइड न्यूज़ में। मैं हूं आपकी होस्ट नीलम गोंड और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को सुर्खियों में ला दिया। एक सास अपनी बेटी के होने वाले दामाद के साथ शादी से पहले ही फरार हो गई। क्या है इस घटना का सच? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है अलीगढ़ के एक छोटे से गांव से, जहां शिवानी नाम की एक लड़की की शादी 16 अप्रैल को होने वाली थी। निमंत्रण छप चुके थे, घर में तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन 6 अप्रैल को एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने शिवानी और उसके परिवार को सदमे में डाल दिया। शिवानी की मां सपना देवी अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ घर से भाग गईं। सपना देवी न सिर्फ राहुल के साथ भागीं, बल्कि घर से 3.5 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए के गहने भी ले गईं। शिवानी के पिता जितेंद्र, जो बेंगलुरु में काम करते हैं, ने तुरंत मड्राक थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। 10 दिन के लंबे इंतजार के बाद पुलिस ने सपना देवी और राहुल को बिहार के मुजफ्फरपुर से हिरासत में लिया है। दोनों की आखिरी लोकेशन पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर में मिली थी, लेकिन बाद में वो बिहार पहुंच गए। मड्राक थाने में दोनों से पूछताछ चल रही है। एक वायरल वीडियो में सपना देवी ने दावा किया कि उन्होंने सिर्फ अपना मंगलसूत्र लिया और वो राहुल को अपना पति पहला भी मतलब होने वाली सास थी। हाँ। वो एक दूसरे के साथ रहने की बात कह रहे हैं। क्या आप इन लोगों को घर पर रखोगे? अब रखेंगे, जब रह रही है तो। लड़के के पिता से बातचीत हुई आपकी? अभी हमारी बातचीत नहीं हुई है उससे। आप मतलब आपने साथ रखोगे अब इनको? और क्या है। आप कौन है लड़के की? बुआ है। फिर बोला कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू, मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेगी? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आ रहा है भैया, मेरा उम्मीद पति है, मैं क्या है छोड़ती हूँ। कहाँ गए थे? बिहार। बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसे कौन सी जगह? सही, नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में? मतलब हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो पहन के गई, बोल ये वैसे ही मंगलसूत्र है। जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसियाँ। 3 लाख की औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पी के। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। उन्होंने अपने पति जितेंद्र पर भी गंभीर आरोप लगाए। दूसरी तरफ राहुल ने गहने और नकद लेने के आरोपों को गलत बताया। पुलिस ने राहुल के जीजा योगेश को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इस घटना का सबसे बड़ा झटका शिवानी को लगा, जिसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। शिवानी ने अपनी मां को अपनाने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी मां मेरे लिए मर चुकी है। जितेंद्र ने भी कहा कि सपना ने उनके साथ धोखा किया। सोशल मीडिया पर यह मामला छाया हुआ है। कुछ लोग सपना के फैसले को गलत मानते हैं, जबकि कुछ उनके अपने जीवन के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। राहुल के पिता ने तो ये भी आरोप लगाया कि सपना ने उनके बेटे पर वशीकरण किया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि सपना और राहुल के इरादे क्या थे। क्या ये सिर्फ एक प्रेम कहानी है या फिर गहने और नकद की चोरी का मामला? इस केस में और भी खुलासे होने बाकी हैं। इनसाइड न्यूज़ आपको इस केस के हर अपडेट से अवगत कराता रहेगा। क्या आप इस कहानी को एक लव स्टोरी मानते हैं या धोखे की मिसाल? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये था आज का इनसाइड न्यूज़ का स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले रिपोर्ट के साथ। तब तक खबर में रहें इनसाइड न्यूज़ के साथ। वैसे कौन सा शहर है मेरे याद नहीं। आप वहाँ शहर में है। हाँ, फिर
वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे प्रत्येंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके। यानी कि ये आरोप गलत हैं। 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी जिनके साथ। ये तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? इसी रहना हो। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना, बिना शादी के रह लोगी? नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे हो रही? बात उन्हीं के साथ रहे हो, जिसके साथ से उनके पास। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। जी, शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नीयत नहीं है साथ में, मेरा कोई नीयत खराब नहीं है। नीयत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज, मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। बाकी इनसे अपेक्ष होगा, इनसे देखो 1 मिनट, इनसे अपेक्ष होगा बाकी जैसे अभी ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे,